और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो बुलाई थी और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर ही इस मीटिंग की शुरुआत हुई है। कड़े एक्शन को दिमाग में रखते हुए ये मीटिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो है हालात अब बेहद खराब बताए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर ये आतंकी हमला हुआ। पहलगाम में जब ये हमला हुआ तो वहां पर 26 सैलानी जो है इस हमले में मारे गए और कुछ विदेशी सैलानी भी इसमें मौजूद थे। और फिलहाल प्रधानमंत्री दिल्ली अपने सऊदी अरब के दौरे को कट करके दिल्ली पहुंचे थे ही। ये तस्वीर अदिति जो हम इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये सबसे पहले आप एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। और आपको बता दें कि इस तस्वीर में तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। इसमें मुझे जो नजर आ रहा है तस्वीर के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और भी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जैसे ही एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे वो एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने सऊदी अरब से ही घोषणा कर दी थी कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इस हमले में शामिल हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सार उनके इस बात का यही था और ये इस समय मीटिंग चल रही है। इसमें तमाम हालात की समीक्षा यहां पर की जा रही है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा इस समय जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अखिलेश, प्रधानमंत्री ने लैंड करते ही एक्शन मोड में वो आ गए हैं, हाई लेवल मीटिंग चल रही है, कौन कौन है इस मीटिंग में? देखिए, प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं। सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़ करके आए हैं। वैसे तो उनको आज रात को वहां से निकलना था, लेकिन जो हमला हुआ उसके बाद कल रात को ही निकलने का फैसला किया। कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहां पर अगवानी की और इस समय वहां पर ब्रीफिंग चल रही है। एयरपोर्ट पर ही उनकी हुई है और जिसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल है, विदेश मंत्री एस जयशंकर, साथ ही विदेश सचिव भी मौजूद हैं। जो तस्वीर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया जा रहा है, बता रहे हैं कि हालात क्या है। और आप ये बता दें कि लगातार नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क की है, जो कल रात को श्रीनगर पहुंच गए थे और पहुंचते उन्होंने वहां पर अधिकारियों के साथ की थी। माना जा रहा है कि अब कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम भी जा सकते हैं, का दौरा करते। अखिलेश जी आपसे सर ये अखिलेश ये और जानना चाहते हैं, इस समय हम एनएसए अजीत डोभाल को भी इस मीटिंग में देख रहे हैं, क्या इस बात की संभावना है कि आप इन हाई लेवल मीटिंग्स के बाद एनएसए भी वहां का रुख करें? अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको एक अपडेट और दे दूं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी आने के बाद जो ब्रीफिंग उनकी हुई है और इसी के साथ कैबिनेट की जो सुरक्षा मामलों की समिति है उसकी बैठक की भी संभावना है कि आज सीसीएस की बैठक भी हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अमेरिका और पेरू की यात्रा पर गई हुई थी। उन्होंने भी अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर भारत आने का फैसला किया है। ये भी सीसीएस की मेंबर हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आज पहलगाम का दौरा करके और फिर वापसी में श्रीनगर में फिर से सुरक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत करके आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। माना जा रहा है कि इसी बीच जो है सीसीएस की बैठक भी होगी पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और भारत के सामने क्या विकल्प हैं इस हमले के बाद, इस पर भी चर्चा की जाएगी। आप जानते हैं कि इससे पहले जब हुए हैं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की ओर से, तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। इस बार क्या विकल्प हैं, इन तमाम विकल्पों पर भी चर्चा की जाएगी। अखिलेश हमारे साथ बने रहिए। अखिलेश ने इस बातचीत में बड़ी खबर एक और दे दी है, अपडेट एक और दे दिया है, वो ये कि आज सीसीएस की बैठक हो सकती है। हमारे संवाददाता अखिलेश ने अभी अभी हमें बताया कि आज सीसीएस की बैठक हो सकती है क्योंकि इस समय जो मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसमें आप एनएसए अजीत डोभाल को देख सकते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर मौजूद हैं और निर्मला सीतारमण अपनी जो विदेश यात्रा है उसको बीच में तोड़कर उसको बीच में छोड़कर वो आज भारत लौट रही हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी आज शाम तक, देर शाम तक लौट सकते हैं। तो पूरी संभावना इस बात की है कि आज सीसीएस की मीटिंग हो सकती है। हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा ने जानकारी दी। तो प्रधानमंत्री जैसे ही भारत में लैंड हुए, जैसे ही राजधानी दिल्ली में उनके प्लेन ने लैंड किया, वो आते ही एक्शन मोड में नजर आए। और एक्शन मोड क्या कि एयरपोर्ट पर ही उन्होंने अपने आवास तक अपने आवास तक भी वो नहीं गए और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने इस मीटिंग की शुरुआत कर दी, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल वहां पर मौजूद हैं और ये तमाम जो मीटिंग है, तमाम बड़े अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं उनके साथ इस मीटिंग में, ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है, बताती है कि इस हमले को लेकर
प्रधानमंत्री कितनी गंभीरता से विचार कर रहे हैं, कितनी गंभीरता से मंथन किया जा रहा है, न केवल तमाम सुरक्षा हालात पर बल्कि इस बात पर भी कि जम्मू कश्मीर के सुरक्षा घेरे को और कैसे मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री ने कल ही ऐलान कर दिया था कि आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। तो दो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि कल शाह की हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर का जो स्थानीय जो पुलिस है जम्मू कश्मीर की, उसके अधिकारी वहां पर मौजूद थे, राज्यपाल वहां पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री के साथ भी उन्होंने कल मुलाकात की थी, बैठक की थी और उसके बाद हालात की समीक्षा की थी। आज अमित शाह पहलगाम भी जाने वाले हैं, वहां पर भी जाकर वो सुरक्षा स्थितियों का जायजा लेंगे, देखेंगे कि वहां पर हमले के बाद क्या माहौल है और कैसे लोगों के बीच अगर कोई तनाव है, लोगों अगर कोई डरे सहमे है तो उनके बीच से डर को कैसे दूर किया जाए, उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि आतंकवादियों ने जो घिनौना कृत्य किया है उसका जवाब उन्हें दिया जाएगा। आपको जहां तक बात है उन आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने की, तो आपको बता दें कि बड़ा ऑपरेशन उन आतंकियों के लिए चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो अनंतनाग हो, वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है, उन आतंकियों की तलाश जारी है। 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है जिससे कि उनके वेयरअबाउट्स का पता चल सके, उनके ठिकानों का पता चल सके और उन्हें जवाब दिया जा सके। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। उन बैठकों का उद्देश्य एक ही है कि रणनीति क्या बनाई जाए, क्या अगली रणनीति हो, उस पर मंथन किया जा रहा है पूरी गंभीरता के साथ और त्वरित कार्रवाई की कोशिश यहां पर नजर आती है कि फटाफट कार्रवाई की जाए।